तो एक बार सरकार के सेवा में थे और हमारी पत्नी चली गई थी अपनी मायका, और हम सरकार जी हमको बोले जो तुम वहाँ मत जाना, वहाँ का अन्न तुम मत पाना कभी, क्योंकि हमारे साले लोग कुछ गलत काम कर दिया था जिसमें थोड़ा केस हो गया था। उसमें एक बच्चा मारने का केस, एक मतलब एक बगल के किसी बच्चे को मतलब लोग कहे जो उसका नाम जो उन्होंने मार दिया है। तो सरकार बोले वहाँ मत जाना कभी, वहाँ जाओगे तो तुमको भी दोष लग जाएगा। सरकार जी हमको पूरा समझा करके बार बार समझाते थे, बेटा कभी तुम वहाँ मत जाना, वहाँ जाना तो कुछ तुम पाना भी नहीं उन लोगों के हाथ से। लेकिन हम यहाँ घर आए सरकार के सेवा कर करके, और सरकार जी एकदम उस रोज समझा करके कहे थे जो तुम कभी मत जाना तुम। और हम यहाँ आए 6 बजे शाम में घर आए, अंधकार हो रहा था। घर में आए, घर में नहीं देखे पत्नी को। अब क्या मन में हो गया, सरकार नहीं कहे सरकार के बात कौन मान छन, ज़बरदस्ती कर दिए, यहाँ से चल दिए। यहाँ से रोसड़ा है लगभग मतलब 30 किलोमीटर होगा। रोसड़ा गए, वहाँ जाते जाते रात 10 बज गया। इतना अंधकार था जो हम कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। उस समय बिजली उजली भी बहुत कम सब जगह था। अब हम जो है सो कैसे जाएंगे, वहाँ से फिर 5 किलोमीटर आगे जाना था ससुराल हमको। हम वहाँ जो है सो बैठे हुए हैं, तब तक देखे एक तारी पिए हुए एक रिक्शा वाला हमारे तरफ आ रहा है। हम बोले भैया हमको थोड़ा मतलब 12 तक नहीं पहुँचा दोगे, वहाँ 12 है एक गांव टोला है सड़क किनारे में, वहाँ पहुँचा दो हमको। तो कहाँ जाइएगा, कहाँ जब हो भाई जी तुम? हम कहले हमको बेगमपुर है हमारा ससुराल, वहाँ जाना है, तुम हमको वहाँ पहुँचा दो। तो वो बोला जो बेगमपुर, हाँ चलो तोरा पहुँचाई दी छियै, चलो। बस हम ओकरा रिक्शा पर बैठ गेलिए। हमरा खुशी भेटलै जे आब तो पहुँचा देलकै, आब तो पहुँच जेबे करबै। ओकरा साथ चलि देली, वो अपन आगू तारी पीने गाना गाबि रहल छै, गीत गाबैत ओतऽसँ चलि देलकै। कनी दूर जाइ छै कि एगो बैलगाड़ी आबैत रहे, टायर गाड़ी, एक टायर गाड़ी उधर से आ रहा था और इधर से हम लोग जा रहे थे। तब तक पीछे से एक वो जो टाटा उस समय में था मतलब वो टाटा उस बैलगाड़ी में पीछे से ठोकर दे दिया कि एक के बार बैलगाड़ी मारा ठोकर की। हम रिक्शा पर बैठे हुए थे, सिर्फ हमको इस पेट में इतना जोर सरकार चोट लगा। और कहाँ गया वो रिक्शा उलट करके नीचा, हम कहाँ गिरे हमको पता नहीं था। हम बेहोश हैं। थोड़ा देर के बाद हमको लगा जो शरीर में बिन जैसे शरीर बिन जैसे हो रहा है। तब तक लगा सरकार जी हमको आया है, अरे तुमको मना किए, काहे आ गया, काहे तुम आ गया, अरे है क्या? तब हम गौर से देखना शुरू कर दिए, सरकार जी कतो साहब गेलखिन, सरकार जी सरकारे जी वो जो हो गया रिक्शा वाला, वो हमको भार 5 पर उठा रहे। बाप रे बाप, ये तो मर गया जी, ये तो मर गया जी, है कोई है रे, है कोई है जिसका तो सब खून निकल रहा है। हम भी देखे उधर से, और लाइट सड़क किनार था तो और गाड़ी वाला जो पास कर रहा था तो देखा, हम भी देखे, अरे बाप पूरा धोती हमारा, हम न देखे तब न नीचा पूरा तो खून से। और हमको लगा जैसे हम बेहोश हो गए। वो हमको ज़बरदस्ती उसी रिक्शा पर, और एक दो दौड़ के आया, उस हमको उसी रिक्शा पर नीचा में ऐसे सुला दिया। और हम ऐसे सोए हुए हैं, गिरे हुए हैं। ये हम गिरे हुए हैं, ये हम जानते नहीं, लेकिन हमको लग रहा था जो कोई हमको पकड़े हुए है, उस रिक्शा पर गिरने नहीं दे रहा है। हमको लगता था साहब सरकार जी अपने स्वयं हमको पकड़े हुए थे वहाँ से। और वहाँ से हम गए डॉक्टर के पास, रिक्शा वाला के पास में, ऐसे मतलब उसने हल्ला किया। जो वो डॉक्टर सतीश प्रसाद सिंह थे, बहुत बड़े डॉक्टर थे, लेकिन गेट उट था लगा हुआ। हल्ला किया, डॉक्टर साहब खोलिए, एक आदमी मर रहा है, डॉक्टर साहब खोलिए, डॉक्टर साहब एक्सीडेंट हो गया है। तो डॉक्टर साहब का कंपाउंडर खोले। कंपाउंडर पूछा कहाँ घर है, हम बोले वारी से। कहाँ जाना है? तो बेगमपुर। हम बोले जो किस परिवार में आप संबंध है? हम बोले जो हमको उस परिवार में संबंध है। वो तुरंत दवा करना हमको शुरू कर दिए। दवा जब हमको करना शुरू कर दिए तब
हम तो एकदम बुझो जो कुछ बोल भी रहे थे तो हम नहीं जान रहे थे जो हम बोल रहे हैं कि कौन बोल रहा है। वो लगता था जैसे कोई शरीर में कुछ था ही नहीं, कुछ हमारे शरीर में सिर्फ लगता था जैसे झुनझुनी के तरह भरा हुआ था। जब हम सुबह में जब हम जैसे मतलब सुबह प्रकाश हुई तो हम आँख देखे खोल करके तो हॉस्पिटल में, अरे बाप यहाँ कैसे आ गए, क्या हुआ? तब डॉक्टर जी आए, हमको बोले जो तुम एक्सीडेंट हो गए थे रात में और तुम्हारे पेशाब के रास्ता से ब्लीडिंग हो रहा है, तुम्हारा पेशाब के रास्ते का कोई नस जो है सो फट गया है, तो तुम जो है सो मतलब हम तो दवा ववा अभी दे दिए हैं और अभी जा कर के दवा खाना और वही कहे अपने कंपाउंडर को जो इनको जो है सो इनके बेगमपुर पहुंचा दो कि डॉक्टर साहब सतीश बाबू को उस परिवार से जान पहचान था। तो उसने हमको लेकर के वहाँ पहुंचा दिए। वहाँ गए, वहाँ जाने के बाद फिर हमको ब्लीडिंग शुरू हो गया, दिन में भी हुआ, फिर रात में भी पेशाब का रास्ता से सीधा पानी के तरह ब्लड निकलना शुरू हो गया, टेट के तरह। और फिर हुआ, फिर उनको फ़ोन हुआ, फिर वो आए, फिर पट्टी मतलब ऐसा बांध दिए, ऐसा टाइट करके कर दिए। तब हमारे ससुराल के लोग बोले जो भाई इनको तो ठीक नहीं हो रहा है, तो बोले जो इनको घर पहुंचाओ तुरंत। और घर आते तो घर में पैसा वैसा लेकर के तब ना पटना, वो लोग बोले पटना इनको ले जाना होगा, इनका कोई नस जो है तो अंदर में टूट गया है और वो नस यहाँ नहीं हो, पटना में ही इलाज हो सकता है। हम यहाँ आए, घर में सब रोने लगा, सब लोग। भाई हमारा था एक छोटा हमसे जीवनदार है, वो रोने लगा जो आप जो है सो मतलब की मतलब अब भैया नहीं बचथिन, भैया की भ गए, मतलब ऐसे वो आप नहीं बचिएगा। सब माँ हमारी रोने लगी। सरकार जी आ गए, अरे अरे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? सरकार जब ये सुने सरकार जी के वो तो अपने आप आ गए। सब लोग 10-20 लोग साथ थे। अरे 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 देखे 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 सरकार जी, हम तो चोर थे, हम तो प्राण उड़ गया जो अब सरकार जी भेद पकड़ लिया। हम तो सरकार जी चाहते, सरकार और किसी का डर नहीं था दुनिया में, लेकिन उनका डर था। वो जान जाएंगे तुमको मना किए थे बेटा कल शाम में तुमको मना करके घर भेजे, तब तुम कैसे चला गया फिर ससुराल? तुमको मना किए थे नहीं जाने के लिए, अब तब चले गए। तो सबसे डर उन्हीं का था जो एक वो तो इतना समझा के कहे हम कैसा अभागा हैं जो उनका बात नहीं माने। तो बोले देखे 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 तो पेशाब का रास्ता था, दिखाने में भी लज्जा थी, लेकिन वो तो उनके सामने में क्या लज्जा उनको दिखलाए। अच्छा 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 कत 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 ना उंगली से ना छुई तुई देलखिन आ कहलखिन जे अच्छा 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 एत के सबसे पैघ डॉक्टर छथिन। तो हमरा एत एगो ड्रेसर रहथिन शर्मा जी नाम के, उनको बोला 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 शर्मा जी अहाँ अपन इलाज हिनका करियौन। तो है सरकार हम हिन करी, ये जब सतीश बाबू बोल दिए जो पटना जाना होगा तो हम क्या है? अरे आपको कहते हैं आप कीजिए ना अपना इलाज, आप अपने करियो। सरकार मैथिली में कहलखिन जे आप जो है सो इलाज इनका कर दीजिए, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो शर्मा जी हमको दवा लिख करके दिए। अब जो लिखे होंगे वो दवा सब तुरंत आ गई। हम लोग हमारे भाई लोग अपना तुरंत दवा दी। सरकार जी बोले अब कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा, बच गया तुम, अब कुछ नहीं होगा। सरकार जी फिर अपना संकीर्तन करते हुए घर में सबको संकीर्तन करने के लिए बोल के सरकार जी चले गए। सुबह हम उठते हैं तो एकदम ठीक, फिर डर तो बना हुआ था फिर कहीं हो जाए, लेकिन तब से अभी तक आज तक कुछ नहीं हुआ, एकदम स्वस्थ। लेकिन सरकार जी के पास जब गए ठीक होने के बाद तब तो कोई दशा छोड़े नहीं, इतना बात बोले, मतलब बहुत बात कहे जो मतलब एक कथा कह के सुनाए जो बहुत लोग गंगा किनार से महिला लोग स्नान करके गंगा ट्रेन में आ रही है। हमार शैलेंद्र बाबू छथिन, शैलेंद्र बाबू हमार मतलब जखन मना हिनका हम कह दिलियन, कह दिलियन जे अहाँ आप नहीं जाइएगा अब वहाँ, तब आप चले गए, आप तो बच गए, जाइए अब आपको कुछ नहीं होगा। और सरकार जी के ही कृपा से हम तो कह रहे हैं जो हम सरकार जी के ही कृपा से इस दुनिया में अभी तक हैं। वो जो बोल के गए जो ये नाम केवल नाम करो, और नाम करोगे नाम महाराज कल्पतरु हैं, नाम करोगे तो तुमको कुछ नहीं होगा, जो चाहोगे सो मिलेगा। तो अभी तक हमने जो चाहा है हमको सब कुछ मिला है, जो चाहा अभी तक। अभी भी हम जो चाहते हैं ये बोलने वाली बात नहीं है, लेकिन अगर हम नाम लेते हुए जो मन में सोचते हैं वो हमको मिल रही है। हम लोग
पर इतने बड़े परिवार, हम 4 भाई हैं, हम लोगों के भाई में जो प्रेम है कोई सोच भी नहीं सकता है। ये प्रेम का तो पाठ उन्होंने ही पढ़ाया। वो उन्होंने आदेश दिया, बेटा घर में कभी मालिक बन के मत रहना, सेवक बन के। ये घर तुम्हारा नहीं है, ये तुम्हारे बाबा का भी, सिर्फ भगवान के तरफ से तुमको ये देखने के लिए, सेवा करने के लिए इस ये मालिक का खजाना है, इसमें तुम सिर्फ सेवा करो एकदम धर्म से और सत्य से, अधर्म से नहीं, एकदम सत्य पूर्वक। ये नहीं जो कोई खेत जोत ले तो तुम जा कर के घर में बैठ जाना, नहीं, उसको ऐसा ठोकर देना जो, क्योंकि ये खेत तुम्हें देखने के लिए मिला है, ये जायदाद किशोरी जी का है, तो मालकिन तुमको मैनेजर रखे हुए हैं, तो सत्य और धर्म से चलाना, तो कोई कमी तुमको नहीं रहेगा। अभी तक सत्य धर्म से चला रहे हैं, अपने जगह पर बहुत खुशी में हैं, बहुत आनंद में हैं, कोई चीज़ का कमी नहीं। सबसे बड़ा प्रेम है सरकार जी। वही तो, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति, नाना जहाँ कुमति। अभी तक सुमति के सिवा कुमति अभी तक सरकार जी के कृपा से हमारे घर में प्रवेश नहीं किए। नाम मतलब नाम, सरकार जी तो हमारे नाम प्रभु ही थे। सरकार जी तो नाम प्रभु, सरकार जी का नाम अगर कोई सरकार जी, वो हम लोग बोलते हैं नाम, जो अभी जहाँ जा रहे हैं कहीं आपको नाम सुनाई, जिस गांव जाइए आपको कहीं ना कहीं नाम सुनाई। आप 12 बजे रात में उठिए नाम सुनाई देगा, 2 बजे रात में उठिए नाम, कहीं न कहीं से नाम, सिर्फ ये उन्हीं का कृपा। और कोई ऐसा कृपा नाम तो संत लोग सुनते नहीं हैं। सरकार जी के पास हम कितने बड़े बड़े संत को देखे जिन्होंने सरकार जी उनका चरणामृत लिए। अब हम नाम नहीं बोल सकते हैं क्योंकि वो अपराध लगेगा, लेकिन इतने बड़े संत गए सरकार जी के पास, जो सरकार जी का हम दर्शन करेंगे, और हम गए तो सरकार जी सीधे उनके चरण पर लौट गए, एकदम लौटते रहे चरण पर। और क्या रे, ये लाओ रे, ये लाओ रे, सब बड़े बड़े लोग थे, ये इनके लिए ये घेवर लाओ, ये मिठाई लाओ, ये मिठाई लाओ, ये दूध का ये चीज़ बनाओ, ये चीज़ कैसे इनको खिलावें। अपने हाथ से उनको खिलाए, अपने हाथ से उनका मुंह पोछे, अपने हाथ से उनको पंखा, मतलब इतना सेवा किए। और तब वो हमको कहते थे यहाँ से कब चलोगे, चलो ना चल। और तब सोचे अरे बाप, सरकार इतना कृपा करने वाले के पास कोई नहीं रहना चाह रहा है, इसका क्या कारण है, इसका क्या, ये कारण जब ढूंढते हैं तो उनमें दोष दिखना शुरू होता है। अब वो गाड़ी पर सब बैठे हुए सरकार जी पीछे से सरकार 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 आज भर रह जाते सरकार। अब हम सोचे सरकार जी हमारे करें आज भर रह जाते तो कैसे गाड़ी आगे बढ़ा दें, ब्रेक लिए, वो कहते मारते पीछे से धक्का हमको पेट में, अरे चल चलो चल चलो। उतना कृपा बरसाने वाले के सामने से लोग कैसे, मतलब बड़े, अगर गृहस्थ कोई भाग रहा है तो गृहस्थ को तो भाई जब गाय खिलाना है, भैंस खिलाना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन संत को तो भाई सिर्फ भगवान के भजन के सिवा तो और उनको कुछ चाहिए नहीं। तब वो संत जो थे से कहते भागो यहाँ से जल्दी, देरी काहे कर रहे हो, कहीं फंस गए हम यहाँ। ये सरकार जी, और इतना सेवा उनका, सरकार का जो करुणा था या सेवा था, ऐसा कहीं देखे ही नहीं, आज तक देखे नहीं। हम तो कितने संत आए सरकार जी के पास, सबको देखे सरकार जी कैसे, जैसे विनोद बाबा यहीं आ जाते थे त्यागी बाबा यहीं आ जाते थे, जैसे माल सरकार यहीं आ जाते थे, कितना सेवा, अपने पलथी पर में बैठा करके उनको प्रसाद पवाते थे। ऐसा कौन सा दुनिया में होगा है? लेकिन हम वहाँ सेवा में थे और उनको होता था जो कैसे हम यहाँ से जल्दी भाग जाएं। ऐसा तो कहीं कोई संत अभी तक मिले ही नहीं जो उनके सामने में कोई रह करके कोई सेवा करे, या उनके साथ रह करके उनके साथ। भक्तपाद जी सरकार थे, बहुत संत वृंदावन के आए, बहुत हरिबोल बाबा आए, कितने संत आए, लेकिन हम सरकार जी के पास को मतलब टिकना, जब तक रहते थे तब तक, मतलब जो यही सोचते थे जो एक जैसे मतलब किसी बाघ के पिंजरे में हम लोग हैं। वो बाघ इतना प्रेम दे रहा है, वो प्रेम वैसा बाघ कहीं दुनिया में फिर होगा ही नहीं, भगवान हो गए और दूसरा कोई होगा नहीं। लेकिन तब भी वहाँ से कैसे इस पिंजरा से निकल करके भाग जाए हम।
ऐसा कोई ऐसा हम अभी तक नहीं देखे। अब सरकार आप लोग होंगे, आप लोग ऐसा होंगे आप लोग पर कृपा। इतना प्रेम, बाप रे, प्रेम तो किसी को हम आज तक देखे ही नहीं हैं। और जितना प्रेम करते थे मतलब उतना लोग उनसे दूर भागना चाह रहा था, कहीं प्रेम हमको लग न जाए। मतलब वो प्रेम कौन देगा जो माँ के तरह मुंह में बच्चा को जैसे खिलाता है। विभूति बाबा थे, उनको लाए, हमको बोले जो उनको बुला करके लाओ। पूरा एकदम विभूति बाबा इतने मतलब थे, कहीं ना आते थे तो एकदम सुरेंद्र बाबू आपका ये सेवा है, उनको बुला करके लाइए। और उनके लिए ददोखर मंदिर में कितना व्यवस्था किया गया। जब बाबा आ रहे हैं, विभूति बाबा आ रहे हैं, विभूति बाबा, और सिर्फ केला का अथी पहने हुए थे और कुछ नहीं, सिर्फ पूरा दे विभूति ला कर वो अग्नि जला करके रहते थे। कितना उनका सेवा सरकार किए, कितना प्रेम दिए। जो हम लोग सोचे जो ये प्रेम, तो ये इतने बड़े विभूति बाबा हैं और सरकार के पास अब ये जाएंगे नहीं, यहीं रह जाएंगे, इतना प्रेम इनको कहाँ मिलेगा। लेकिन हम देखे जो मतलब बाबा बोले अब देरी मत करो बउआ, अब यहाँ से चलना है। क्या इतना प्रेम छोड़ करके सरकार करे चलना है? मतलब उतना प्रेम, जितना ऊंचे प्रेम में हमारे सरकार जी, उस प्रेम में अगर जो रहते वो न वहाँ टिकते, उतना प्रेम में कोई था ही नहीं, सरकार के सिवा कोई नहीं था। ये बात हम लोग देख लिए। और जो अभी सीताराम बाबा थे तो मैंने उनसे पूछा, बाबा आप तो बहुत दिन सरकार के कृपा सानिध्य में रहे, तो वहाँ बहुत संत आते थे, कोई रहते नहीं थे, रह नहीं पाते थे। तो वो कहे कि जो देखिए सरकार का तेज ऐसा था ना, प्रभावशाली, जी जी, जो लगता था जलन हो रहा है। नहीं, जलन भी। और सरकार के पास जितना देर सरकार जी बैठ के और सत्संग कर लेते थे और करते थे, उतना देर कोई बैठ ही नहीं सकता था। सरकार जी तो अपने देह को तो कुछ समझते ही नहीं थे। शरीर में अब जितने भी संत आए, जितने भी घर गए, सब कुंज में झुक झुक करके और माथा और ये ठेहुन सटा करके दंडवत करते थे। अरे हम लोग गए, जहाँ मन हुआ तहाँ झुकिए के कर लिए। उतने शरीर, पुराने शरीर रहने के बाद भी ठेहुन रोप करके हर एक जगह दंडवत करना, फिर उठना, फिर चलना, फिर दंडवत करना। अब कोई ऐसे संत भी नहीं, उनको भी दंडवत कर लेते थे। कोई अगर मतलब किसी भी मतलब जैसे मतलब धर्म के लोग थे, अगर संत विचार के थे, मस्जिद के पास भी जाते थे तो वहाँ भी दंडवत कर लेते थे। कोई आ गए हमारे ये कबीरपंथी के संत तिलक किए हुए तो तुरंत झुकते थे, तुरंत उनको ऐसे दंडवत करते थे, हम लोगों को लगता था शायद भगवान साक्षात आ गए हैं, इसीलिए सरकार इतना झुक गई इनके पास। कितना उनका सत्कार, कितना उनको प्रेम। अब वो लगते थे भागने के लिए, जो सर बाप रे, अब सरकार हमको कहीं पकड़ के ले लें जाए अपने साथ साथ। सरकार उनको इतना प्रेम देते थे, इतना दुलार करते थे, जो कैसे क्या तो हम लोग रास्ते में चल रहे कबीरपंथी यार जय सतगुरु सतगुरु करके झुक जाते थे, उनको दंडवत करने। अब वो भी झुक जाते, तब उनको है अरे कुछ प्रसाद लाइए सुरेंद्र बाबू, कुछ प्रसाद लाइए, इनको पवाइए, सब भूखे हैं। है तुरंत गए दौड़ करके, हम लोग जहाँ से जो कुछ मिला तुरंत लेकर आए, सरकार दे दिए, उनको अपने हाथ से पवाए। क्या संत जी खुशी है, प्रसन्न है, पानी पिलाए, सब कुछ किए। अब उसको हो रहा है जी जल्दी हमको छोड़ करके मतलब चले जाने, तो हमारा आके प्राण न छूट जाए। ऐसा बात कहीं देखिए नहीं, हम लोग न देखे हैं न देखेंगे। देखें ऐसा निष्किंचन महापुरुष जिनको कुछ नहीं चाहिए, तो वो है शहंशाह। सरकार हमारे कुछ नहीं उनको चाहिए था, तो कोई चीज़ का कमी नहीं था। जहाँ जाते थे आगे ही सब कुछ एकदम तैयारी, इतना तैयारी था जो हम लोग सोच नहीं सकते थे। एक बार तो सरकार हम लोग चले, सरकार जी बोले सबको चलना है जनकपुर। हम लोग एक रोज़ गए, अपना बैठे, इतना आदमी, कितना आदमी जाएगा, 50 आदमी, इसका किराया अब कौन देगा, ऐसे सरकार बोल देते थे। तो जैसे हमारे शरद जी थे, वो मास्टर थे, पैसा कमाते थे। हमारे श्यावाराम सरकार जी थे, वो भी हेड मास्टर से रिटायर्ड थे, वो भी जनकपुर जाने के लिए बैठे हुए थे। हम लोग को भी, तुम लोग भी कमल उमल लेकर के आओ, जल्दी आओ। वहाँ से आदेश आ गया, हम लोग भी कमल लेकर के पहुँच गए। पैसा वैसा हम लोग भी लिए, 1000-2000 अपना लेके गए थे। लेकिन 40 आदमी जाने के लिए तो कम से कम 40,000 रुपया चाहिए था। वो तो नहीं था, तो पूछते थे कौन करेगा ये सेवा।
सरकार जी जब उन लोग कोई तैयार नहीं हुए, सरकार बोले अब चलो। जब अंधेरा शुरू हुआ सरकार जी बोले चलना है जनकपुर सबको। यहाँ से गए, रास्ते पैदल ही गए, चल दिए। अब सब आदमी पैदल जा रहे हैं। पोखराम के उस जो लधो गांव के बाद चौर होकर के सीधा निकले तो रास्ते में भैंस चला करके पोखराम के जितने भी थे लोग सब जा रहे थे। अरे रुक कहाँ जा रहे हैं? सरकार सेवा में छी, भैंस के घर नहीं है अयो बउआ तू हिनकर भैंस खुट्टा में बांध दियो, चलिए 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 चलिए। कि वहाँ से 60-70 आदमी हम लोग साथ हो गए। वहाँ से गए, वहाँ वो जो मोर सिसौनी मोड़ के पास एक कचहरी था, वहाँ जा कर के मतलब कि बल्हा के एक थे, मतलब हमारे बहुत अच्छे मतलब भक्त थे, वो भी डुगी बजा करके अपना कीर्तन कर रहे थे। क्या नाम था उनका? मतलब इतना अच्छा, मतलब बल्हा गांव के थे वो। तो हाँ वो भी अति मतलब किसी हाँ कॉलेज के आनंद जी थे, वो भी थे। राधा रानी लागे, मन कारो कारो जमुना जी के ऊपर पानी लागे, ये भजन अपना शुरू हो गया। हम लोग उसमें अपना सब आदमी झूम रहे हैं उस कचहरी में। आसाम एकदम कुहेसा चारों तरफ से छा रहा है। सरकार जी बोले जनकपुर चलना है। और अब इतना 40 आदमी के लिए तो कोई गाड़ी भी तो चाहिए। बसों आएगा तो अगर पूरा अगर भरा हुआ बस रहेगा तो हम लोग 40 आदमी उस बस में अटबे नहीं करेंगे। और जब हम लोग थोड़ा देर कीर्तन किए तब तक गांव वाले 10-20 आ गए। बोले जो सरकार आप लोग इतना ठंडा में यहाँ हैं, आप लोग सरकार कहाँ जाइएगा? तो हम लोग जाएंगे जनकपुर जाना है, सकरी जाना है जनकपुर जाने के लिए। तो सरकार चलिए ना, एक मरवी है वहाँ, हम लोग आप लोगों के लिए पुआल बिछा देते हैं, आप लोग वहाँ विश्राम कीजिएगा और उसके बाद हम लोग मतलब अपना गाड़ी जब आएगी सुबह में तब आप लोग चले जाइएगा। अभी तो गाड़ी का कोई मतलब ठिकाना है ना, अब तो गाड़ी का समय समाप्त हो चुका है। तो सरकार जी बोले जो ठीक है आप लोग कह रहे हैं तो चलिए चलिए। सब लोग गए। हम लोग तो भूख से मर रहे हैं। दिन में खाना कुछ नहीं हुआ, सुबह से कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। हम लोग भूख से अब गिर जाएंगे। सरकार जी एकदम मस्ती में हैं, गीत गोविंद पंडित जी सरकार कर रहे हैं। उधर सब लोग एकदम वो लोग, कुछ लोग आगे में बैठते थे तो हम लोग पीछे में अपना छपक कर थोड़ा आंख भी मार लिए, थोड़ा ऐसे हाथ दे करके सो भी जाते थे। और जो मुख थे वो लोग तो सरकार के सामने में थे, तो वो लोग जो है सो हम लोग पीछे थोड़ा हट जाते थे। जो अभी दे दुखता था, भर रोज भूखे हुए थे। तो वो लोग आया 10-12 आदमी मिल करके, जो सरकार जी आपके लिए हम लोग एक नया बर्तन ला देते हैं, गांव का जितना दूध है सब आपको यहाँ जमा कर देते हैं, गुड़ का एक चेकी ला देते हैं और आप लोग जो है सो यहाँ सरकार अपने आप जैसे जलावन ला देते हैं। जो बना के पाना है आप लोग उसको बना करके अपना सब आदमी प्रसाद बना करके पा लीजिए। तो सरकार जी बोले जो हाँ ये लोग तो भूखे हैं, इन लोगों के लिए आप ठीक है शरद जी आप लग जाइए, ये लोग जो दे रहे हैं उनको जो है कैसे बनेगा बनवाइए। जय शरद जी को आदेश मिला, शरद जी अपना बनवाना शुरू कर दीजिए। अब सरकार जी तो वो तो पाते नहीं थे, तो सरकार जी के लिए वहाँ एक बच्चा बाबू थे उसी बगल में, उनका वहाँ था घर। उनके परिवार का सब आदमी कुछ प्रसाद उसाद लेकर के वो लोग भी चले गए। वो लोग भी उनको लोग बैठा के सरकार जी को तो देखे भी नहीं जो क्या आया है। सरकार जी गीत गोविंद और ये भगवत रसिक जी की वाणी, उसके बाद मतलब अपना अथी पागल की झोली वाला कथा, ये सब चलना शुरू हो गया। अब तो सरकार जी उसी में लीन हैं। हम लोग भूख से मर रहे हैं। हम लोग जो चूरा जो देख गया उसमें से एक मुट्ठी चूरा करके इधर बैठ करके उधर खा लेते थे, फाँक लेते थे। थोड़ा गुड़ उसमें से तो लिए हो चेकी गुड़ो दे गया था तो हम लोग पा लेते थे। जब सब कुछ उसको दूध, एक कड़ाह दूध भर गया, पूरा कड़ाह लगभग 50 लीटर दूध वो लोग दिया होगा। उसमें चूरा, आधा बोरा चूरा डाल दिया गया, गुड़ को चेकी डाल के सबको बनाया गया। और जब सब बन गया तो सरकार जी बोले सब पाओ। सब आदमी पा रहे हैं। पाना खत्म हुआ ही अब हम लोग हाथ धोने के लिए थे कि देखे 4 गाड़ी उधर से, 4 ठो कमांडर गाड़ी, कमांडर उस समय में जीप था, एक लाइन से आ रहा है। शरद जी बोले सरकार गाड़ी उधर से देख रहे हैं आ रहा है 3-4। सरकार जी बोले पूछिए उसे जा कर के जो जाएगा सकरी तक जाएगा। सरकार जी वहाँ से जाकर शरद जी उसको रोके। हम लोग भी गए पीछे से। जो बोले सरकार आप लोग कहाँ जाएगा? वो लोग हम लोग मुजफ्फरपुर जाएंगे। तो सरकार हम लोग को सकरी में आप ड्राइवर साहब हम लोग को उतार दीजिएगा, जो कहिए सेवा कर देंगे। तो वो बोला जो
अच्छा सकरी, हाँ हम लोग आपको उतार देंगे, ठीक है आप लोग अपना जो दे दीजिएगा। सरकार जी बोले पहले उनको पवाइए, उनके लिए भी पत्थर लग गया, उनको भी पवाया गया। जब पवा करके और सब लोग उस चारू कमांडर पर हम लोग बैठ गए, जब कमांडर गाड़ी चलना शुरू हो गया और इतनी सुंदर संकीर्तन जो हम लोग उसमें धूम मचा हुआ है, सब गाड़ी में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 एकदम वो धूम से कीर्तन होना शुरू हुआ। जो ड्राइवर लोग जो है सो पगला गया, वो लोग कहा जो सरकार जहाँ तक आप लोग अब जाइएगा तहाँ तक हम भी जाएंगे। अब सकरी ने हम लोग को भी जनकपुर लेके चलिए, जहाँ तक सरकार जाएंगे तहाँ तक जाएंगे हम लोग भी। कॉल जोड़ के खड़ा हो गया। बोल सकरी हम लोग पहुँचाने के बाद बोला सरकार काहे उतरिएगा, हम लोग चलते हैं, आप लोग महल जाइएगा तो सरकार महल तक हम चलेंगे साथ। और सरकार जी बोले नहीं बेटा आप लोग तो सेवा में हैं, इतना समझाए सरकार जी आप लोग जाइए जहाँ से आए हैं, गाड़ी तो आपका नहीं, आप लोग ड्राइवर हैं तो मालिक तो पूछेगा, इससे अच्छा आप लोग जाइए बेटा, इतना ही सेवा किए, बहुत अच्छा, ये बहुत आप लोगों को लाभ मिला। हम लोग गए, अब हम लोग गए वहाँ स्टेशन पर, सरकार जी के वहाँ से घर 1 या 1.5 किलोमीटर था। सरकार जी वहाँ बच्चे में थे तो वहाँ हम लोग बीच में सरकार जी और अपना जैसे भाव में नाच रहे हैं और चारों तरफ हम लोग घेरे हुए अपना कीर्तन चल रहा है, सिर्फ नाम चल रहा है। तब तक स्टेशन मास्टर साहब आ गए, बहुत लोग चारों तरफ। ट्रेन उस रोज़ था मतलब ड्राइवर का हड़ताल था, भीड़ था स्टेशन पर, सब लोग आ गया, चारों तरफ घेर लिया। किसी ने सरकार को पहचान लिया, सरकार के गांव वाले, गांव नज़दीक था, अरे ये तो हमारे ही सरकार हैं, हमारे गांव के वाले ही हैं सरकार। अब गांव तक संवाद, गांव से लोग आना शुरू हो गया। अब जो सरकार यहाँ रात में चलिए, अब जाकर सकरी में ही वहाँ सरकार का जो दहोरा में ही सरकार रात विश्राम किया जाए सरकार। लेकिन सरकार तो अपना भाव, वो तो जैसे थे वैसे लोग तो सोचते थे पागल है, लोग यही सोचे। अगर जो कोई सरकार के नज़दीकी नहीं थे वो लोग सोचते थे या तो ये पागल, किसी का बात तो सुनते नहीं थे। उनको तो जो अपना भाव में थे, जैसे जिस इधर चल दिए तो उधर चल दिए। वो लोग स्टेशन मास्टर साहब आ गए, बोले जो बाप रे बाप सरकार हम लोग आपके लिए सरकार व्यवस्था सब कर देते हैं, गाड़ी तो आज रात भर कैसे आप लोग रहेंगे। वो अपना जो है सो जो जिसमें उनका जो VIP लोग आते हैं वो कोठरी खोल दिया, गद्दा सब लगा हुआ था। हम लोग गए आराम से एकदम रात भर विश्राम। सरकार तो नीचे आमे सोए, सिर्फ फर्श पर सरकार सोए, सरकार तो गद्दा पर नहीं सोए, हम लोग ऊपर में सोए अपना आराम से। सुबह हम लोग गए सरकार का घर देख लेते हैं, हम लोग चले गए दहोरा, सरकार का घर देखे, सरकार के विषय में लोग पूछता था, सरकार लोग देखने के लिए बहुत लोग आ गया सरकार को। हम लोग स्टेशन पर आए, बोला ट्रेन हाँ चालू, ट्रेन अब ड्राइवर हड़ताल टूट गया। फिर हम लोग ट्रेन पर बैठे, वही स्टेशन मास्टर था, आपसे कह दिए जो आप लोगों को टिकट नहीं कटाना है, वो टिकट हम कटा के दे दिए हैं, ठीक है, वही कटा करके दे दिए। वहीं से हम लोग चले गए, वहाँ से ट्रेन बदले, फिर जनकपुर गए, 1 पैसा कहीं नहीं लगा, ये सरकार का लीला। फिर महल में हम लोग रहे, जितने भी गए थे हम लोगों के साथ, सबको सरकार उसी दीक्षा दिए, महल सरकार से दीक्षा दिलाए। तब सरकार के जितने भी महल सरकार के गुरु जी का जितना प्रतिमा था सबके पास गए, सरकार जी सबको हम लोगों को दिखलाए, ये देखो ये देखो ये हमारे गुरु जी हैं, ये इनको साफ करो। हम लोग उनको साफ पूरा चमकाए, पूरा एकदम सब अथी ब्रश से उनको चमका करके सरकार जी सब पर अपने सबको सजाए, अच्छा मतलब साल लेकर के सबको ओढ़ा करके, तब हम लोगों को जो है सो मतलब वहाँ हम लोग रहे 2 रोज़ रहे महल में। फिर हम लोग गए जाकर के स्नान किए गौमती में, दूधमती में, वहाँ से स्नान करके फिर हम लोग आए यहाँ। लाल जी सरकार गुस्सा में थे, जो हमारा पैसा कहीं लगा भी नहीं। वो बोले जो हम चले जाएंगे घर, हमको जरूरी, हमको स्कूल खुल रहा है। सरकार जी बोले अब जा सकते हैं। वो आए तो इधर भी ट्रेन हड़ताल था। सरकार का वो सब लीला सरकार दिखलाए, जो पैसा का जरूरी कहीं नहीं है, सिर्फ मन में रहना चाहिए। नहीं पैसा तो हम सेवा भाव रहेगा तब ना आपका सेवा चले, ये सरकार दिखलाए।
और वहाँ गए तो ट्रेन हड़ताल है। हम लोग जब शाम में महल सरकार के आदेश से, जब हम लोग वहाँ, तो महल सरकार के आदेश से फिर सरकार बोले जो अब सरकार आदेश देंगे तब चलेंगे हम लोग। तो महल सरकार आदेश दिए जाओ, अब सरकार अपने तो नहीं जीती ऐसे बढ़िया, लेकिन सरकार बोले नहीं आज तो हम लोगों को जाना है। तब हम सब सरकार अपन चल दिलखिन, सरकार वहाँ से चल दिए। हम लोग भी आते हैं तो देखते हैं जो सियावराम सरकार स्टेशन में बैठी, सरकार आप ट्रेन, सरकार ट्रेन हड़ताल है। जब सरकार पहुँचेगी वहाँ भी हड़ताल टूट गया। फिर हम लोग गाड़ी में बैठे, हम लोग फिर आए वहाँ से इंडिया वाला ट्रेन में बैठे। वहाँ से आए हम लोग सकरी से सरकार पैदल आए डॉक्टर यहाँ वैदेही शरण जी के यहाँ मझौरा में वैदेही शरण जी के यहाँ, वहाँ भी लीला हुई। सरकार बोले इतने संत हैं सबको पवाओ। और वो एक छोटा सा एक डेगची, मतलब उसको क्या बनाने वाला जो है छोटा में, उसमें जिसमें 10 आदमी सिर्फ पाने वाला में चावल दाल और दे करके बोले जो इसमें प्रसाद बना करके सबको पवाइए। इतना भूखे लोग थे। जो सकरी से चल करके पैदल आया था मझौरा, उसको उस 40 आदमी में वो क्या था, सरकार जी उन पर भी थोड़ा उनको गुस्सा, इतने संत आया है तुम इतना हल्का ले लिया, कुछ उन पर कुछ बोले। उसके बाद सरकार जी गांव वाले को बोले तुम लोग लाओ। गांव वाले इतना लाया, सब घर से रंग बिरंग का सब सामान भिक्षालम, सब अपने अपने घर से मधुकारी कर करके सब लोग लाए, इतना सबको खिलाए। फिर रात में हम लोग वहीं विश्राम किए। सुबह में डॉक्टर साहब के यहाँ आए, यहाँ बेनीपुर डॉक्टर साहब के यहाँ, तो देखे भूजा का तो भंडार ही था। इतना बड़ा बड़ा बुयाम में कितना भूजा वो रखे हुए थे। हम लोग 40 आदमी फाँकते थक गए, लेकिन भूजा मतलब उनका सठा हम लोग खूब खाए वहाँ। फिर सुबह में फिर वहाँ सरकार आए, फिर यहाँ से आए अपना बल्हा कुंज पर। हम लोग बोले आज लोग आते हैं जब तीर्थ से तो पहले खूब अच्छा प्रसाद पा लेते हैं, आज यहाँ प्रसाद बनेगा। हम लोग वहाँ से भागने के लिए वहाँ प्रसाद की तैयारी हो रही है। हम लोग नहीं सरकार अब घर जाएंगे। हम लोग ज़बरदस्ती वहाँ से सरकार का बात को काट करके वहाँ से घर चले आया सरकार जी। तो सरकार जी के लीला के विषय में कहीं कोई पैसा का खर्च नाम भी नहीं हुआ। जितने भी पैसा वाले थे सबका पैसा जेब में, बिना पैसा सरकार गए और बिना पैसा का ही वापस आ गए। दिखलाए सरकार जी पैसा का नहीं है, प्रेम। वही गाड़ी वाला जो ड्राइवर सब जो वो सब जो कानों लागले जकाल में हम जब हम लोग सकरी स्टेशन के तरफ जाना शुरू किए, गाड़ी उतार कर सरकार हम भी चलते आप लोगों के साथ, हम भी जाते, ऐसा भाग्य हम लोगों का था। तो सरकार जी की लीला के बीच कितना लीला सरकार जी किए, वो लीला इस मुंह से कहने में हमको तो कुछ कहने, हम लोग तो मतलब बहुत कम पढ़े लिखे हैं। सिर्फ जो कुछ बोल रहे हैं वो सरकार के ही कृपा से। हम कुछ नहीं जानते थे इस दुनिया में क्या होता है, कैसे दुनिया, वो सरकार जी जितना हमको बतलाए ऐसे चलो बेटा। वो सबसे एक ही बात बताए, अपने को सबसे छोटा बन के रहो। अगर इस दुनिया में अगर तुम रहना है, तुमको छोटा बन के रहना पड़ेगा। छोटा बन जाओ बेटा और छोटा बन के रहो, सेवा करो। ये मत सोचना जी ये घर है, ये महल है, ये सब मेरा है, सब किशोरी जी का है। उनका सेवा है, उनका जो कुछ कर रहे हो उनका सेवा कर रहे हो, उनका सेवा समझ के करना। वही हम लोग हो तो नहीं रहा है, लेकिन अपना प्रयास, दिखावा, एक ड्रामा कर रहे हैं, सिर्फ एक ड्रामा कर रहे हैं। अब क्या कहेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम।